बिहार के सरकारी स्कूलों में सुधार लाने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक कड़े कदम उठा रहे हैं। स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए लगातार स्कूलों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। उनके सख्त रवैये से स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति काफी हद तक सुधरी है, लेकिन स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं रहने की वजह से बच्चों को पठन पाठन में काफी परेशानी हो रही है। किशनगंज के कोचाधामन प्रखंड स्थित आदर्श +2 कारकुन लाल उच्च विद्यालय अल्ताहाट के बच्चों को भी ऐसी ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 9वीं कक्षा की छात्रा निकिता कुमारी कहती है कि स्कूल में शिक्षकों की कमी की वजह से खेलकूद विषय के शिक्षक संस्कृत और हिंदी विषय पढ़ाते हैं। सर, इसमें हमारे स्कूल में टीचर्स थे, मगर मतलब आज जैसा कि हम लोग को बताया गया कि इस स्कूल में सर बोल रहे थे कि कोई मतलब चेकिंग के लिए आते हैं तो बच्चा ज़्यादा रहता है, मगर वो बोलते हैं कि बच्चा कम है और टीचर्स ज़्यादा है। इसी कारण से हम लोग के स्कूल से 4-5 टीचर्स को कहीं दूसरी जगह उन लोग को दे दिया गया है। मगर सर हम लोग को यहाँ परेशानी हो रही है। टीचर्स भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे और भी टीचर्स आ सके, पर वो लोग मतलब अच्छे हैं कि मतलब हम लोग को जो परेशानी होती है अदर सब्जेक्ट को भी वो अपना सब्जेक्ट छोड़कर भी अदर सब्जेक्ट हम लोग को बता देते हैं। और इसलिए हम लोग के जो खेल टीचर हैं वो हम लोग को संस्कृत पढ़ाते हैं, कहीं हिंदी में हम लोग को परेशानी होती है हिंदी भी पढ़ाते हैं। इसलिए हम लोग का मतलब बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं। फिर भी हम लोग को परेशानी होती है सर, एक टीचर अकेले मतलब इतना सारा सब्जेक्ट कैसे हैंडल कर सकते हैं। इसीलिए से हम लोग के स्कूल में टीचर्स की ज़रूरत है सर। शिक्षा विभाग द्वारा इस विद्यालय के कुल 13 शिक्षकों को पदस्थापित किया गया था। इनमें से एक शिक्षिका विद्यालय छोड़ चुकी हैं और विभाग द्वारा 3 शिक्षकों को अन्य स्कूलों में डेपुटेशन पर भेज दिया गया है। हाई स्कूल और +2 दोनों को मिलाकर मात्र 10 शिक्षकों के भरोसे बच्चों का भविष्य टिका हुआ है। छात्राओं ने बताया कि शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई बाधित होती है और सिलेबस भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इससे छात्र छात्राओं को प्राइवेट कोचिंग का सहारा लेना पड़ता है। स्कूल की छात्रा रक्षंदा सदफ बताती है कि फिजिक्स, हिंदी, संस्कृत, इकोनॉमिक्स और अंग्रेजी विषयों के शिक्षक स्कूल में नहीं हैं, जिस वजह से इन विषयों में उनको काफ़ी दिक्कत होती है। सर, हमारे स्कूल में सब्जेक्ट की टीचर की परेशानी है। हमारे स्कूल में सब्जेक्ट के टीचर नहीं मिल पा रहे हैं, जैसे फिजिक्स के टीचर, उसके बाद हिंदी के, संस्कृत के, जैसे इंग्लिश के और हो गए फिजिक्स के, और इकोनॉमिक्स के टीचर नहीं है हमारे स्कूल में, और इस सब्जेक्ट की हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आप लोग टीचर्स से शिकायत नहीं करते हैं? सर, टीचर्स की शिकायत करते हैं हम लोग, लेकिन सर भी बोलते हैं कि हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक हमसे हो पाता है। हम लोग भी टीचर्स बोलते हैं सरकार को कि हम लोग को यहाँ पे टीचर्स दिलवाइए, तो सर भी बोलते हैं अच्छा थोड़ा रुको, उसके बाद इंशाल्लाह आ जाएगा टीचर्स। ऐसे में फिर पढ़ाई कैसे पूरी करते हैं? सर, हम लोग को पढ़ाई अगर कोई टॉपिक्स में अगर हम लोग को कन्फ्यूज़न होता है कि हम अपने टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं कि जो हमारे कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। आज नहीं तो कल सर हमसे अगर टाइम लेते हैं कि बेटा इस कन्फ्यूज़न को हम आपको कल बता देंगे, लेकिन हमारा सॉल्यूशन निकालते हैं। हम लोगों के स्कूल में जो है ना, शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी है। कोई इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं, कोई ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं, किसी को दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया जाता है, और इससे पढ़ाई हम लोग की बहुत ज़्यादा बाधित होती है। और सिलेबस आगे ना बढ़ने के कारण बच्चे को स्कूल आने में परेशानी होती है, जिसके कारण वो लोग ट्यूशन में शिफ्ट होते हैं। अगर स्कूल में अगर सारे टीचर्स अगर रहे तो बच्चों को कोचिंग पकड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ये सरकार को सोचनी चाहिए, लेकिन सरकार इसके बारे में नहीं सोचता है। इसको सोचना चाहिए कि एक स्टूडेंट का भविष्य कितना महत्वपूर्ण रखता है। स्कूल में शिक्षकों के न होने से अभिभावक बच्चे बच्चियों को स्कूल भेजने से कतराते हैं। अभिभावक नूर आजम बताते हैं कि स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की कमी से बच्चों को परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी जनप्रतिनिधि का सरकारी स्कूलों की तरफ ध्यान नहीं जाता है। परेशानी के वो साइंस का टीचर नहीं है सर, टीचर होना चाहिए। अल्ता हाई स्कूल में टीचर का कमी है, इतना बच्चा है, टीचर कम है, टीचर दिया जाए। तो बच्चे का जो है भविष्य खराब हो रहा है, भविष्य खराब हो रहा है। इतना बच्चा है, टीचर कम है, उसमें से क्या मांग आप लोगों का है? टीचर का मांग सब्जेक्ट का टीचर दिया जाए। गरीब आदमी है आप लोग, प्राइवेट स्कूल में तो पढ़ा भी नहीं सकते हैं, बाहर भेज भी नहीं सकते। उतना किसान का कहाँ है हस्ती, इसी पर ही डिपेंड है बच्ची का, इसी पर अल्ता हाई स्कूल पर डिपेंड है बच्चे का। तो जो भी आपके यहाँ विधायक हैं या फिर जनप्रतिनिधि हैं वो सुनवाई नहीं करते हैं? तो कोई ध्यान ही नहीं देता है कि अल्ता हाई स्कूल
गरीब का बच्चा नहीं पढ़े तो और अच्छा है। +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय का दर्जा देकर स्थानीय छात्र छात्राओं के लिए राज्य सरकार ने सहूलियत तो जरूर दे दी है, लेकिन विद्यालय आज भी संसाधनों की घोर कमी से जूझ रहा है। स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक नईम अख्तर रब्बानी बताते हैं कि +2 स्कूल में मात्र 4 ही शिक्षक हैं, उसमें भी एक लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। साइंस विषयों के लिए एक भी टीचर नहीं है। बायोलॉजी विषय के एक शिक्षक हैं, वे भी अतिथि शिक्षक के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। काफ़ी कमी है और आपको +2 में साइंस की टीचर है भी नहीं। एक केवल बायोलॉजी की टीचर है जो गेस्ट टीचर हैं। हाँ, गेस्ट टीचर है, बाकी और टीचर हैं। बाकी 2-3 टीचर है तो वो लोग सोशल साइंस के हैं। वो लोग दो टीचर सोशल साइंस के हैं। एक टीचर आपको बताया कि एक उर्दू के हैं और एक टीचर बताया कि वो नो पे में चले गए। माध्यमिक में वही हाल है। माध्यमिक जो टीचर है मेरा हिंदी का टीचर नहीं है, अंग्रेजी का टीचर नहीं है, संस्कृत का टीचर नहीं है। हम संस्कृत फिजिकल टीचर से पढ़ाते हैं, जबकि फिजिकल टीचर को खेलकूद का ये होता है, खेलकूद कराएंगे। उसके बावजूद उससे हम क्लास करवाते हैं, उसके साथ हम क्लास जाते हैं। वो अगर संस्कृत पढ़ाते हैं, हम जाके बच्चों को उर्दू पढ़ाते हैं। बच्चे लोग कहते हैं सर उर्दू तो है आती है, लेकिन मुस्लिम बच्चा का राष्ट्रभाषा की पढ़ाई नहीं हो पाती। राष्ट्रभाषा पढ़ाई के लिए हिंदी टीचर है नहीं। ये सब परेशानी है। +2 के अलावा हाई स्कूल में भी विषय शिक्षकों की कमी है। प्रधानाध्यापक नईम अख्तर रब्बानी ने बताया कि हाई स्कूल में कुल 12 शिक्षक होने चाहिए, जिसमें अभी सिर्फ 7 शिक्षक हैं। वे कहते हैं कि शिक्षकों की कमी को लेकर उन्होंने विभाग को कई बार पत्र भी लिखा है। कुल शिक्षक 13 हैं सर। 13 में 3 टीचर डिप्रेशन में और एक हाँ, एक टीचर, एक शिक्षिका है। शिक्षकों की आवश्यकता है। हम तो +2 में तो सारे टीचरों की आवश्यकता, उसमें 4 ही टीचर हैं और इसमें 12 टीचर में इसमें आपको 7 टीचर हैं माध्यमिक में। कितना आवश्यकता है अभी? और इसमें 5 की आवश्यकता है और उसमें तो बहुत सारे की आवश्यकता। आज हम रिपोर्ट भी भेजे हैं, जिला से मांगा गया है माध्यमिक का और +2 का, दोनों का रिपोर्ट हम भेजे भी हैं। क्या ये रिपोर्ट बराबर हम लोग भेजते रहते हैं, ये टीचर के क्या कमी है भेज के लिख के भेजिए। हम लोग आज भी भेजे हैं। देखिए अभी इस बार एग्ज़ाम हुआ PPSC का, इस बार कितने लोग आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर आ जाए तो हम लोग हाँ बच्चे का भविष्य अच्छा हुआ। हम लोग के स्कूल में चलाने में सुविधा होगी, हम लोग खुद परेशानी से बचेंगे। +2 स्कूल में शिक्षकों की कमी की वजह से एक ही शिक्षक को दूसरे विषयों की क्लासेस भी लेनी पड़ती हैं। +2 स्कूल के शिक्षक मोहम्मद इकबाल बताते हैं कि वह उर्दू के शिक्षक हैं, लेकिन उनको कभी कभी अंग्रेजी भी पढ़ानी पड़ती है। +2 के टीचर हम हैं। मैथ हम लोग 4 ही टीचर हैं, एक उर्दू का, 2 पॉलिटिकल का और एक हिस्ट्री का मैडम है। उसके अलावा कोई टीचर ही नहीं है। एक गेस्ट टीचर हैं जो साइंस पढ़ाते थे। कितना पढ़ाएंगे साइंस को? एक ही सब्जेक्ट का एक ही टीचर साइंस का है। मैंने कमी नहीं है, बहुत कमी। मैं +2 बच्चे आते हैं, 3-4 क्लास करने के बाद बैठे रहते हैं। अब पढ़ाएंगे तो हम जब उर्दू पढ़ाएंगे तो 4-5 क्लास तो उर्दू नहीं पढ़ा पाएंगे। 2 क्लास लेंगे, फिर तीसरे क्लास में आए तो बच्चा बोर हो जाएगा। उसके लिए अलग सब्जेक्ट चाहिए, हिंदी का, संस्कृत का और दूसरा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, होम साइंस है। होम साइंस तो क्लास ही नहीं हो पाती, इसलिए टीचर ही नहीं है। ऐसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चियों को कैसे? बगैर टीचर के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे हो पाएगा? टीचर ही नहीं तो बस शिक्षा कहाँ से हो पाएगी? जितने हम लोग हैं, हाँ, जैसे मेरा उर्दू है तो मेरा इंटर में इंग्लिश था, तो उर्दू भी पढ़ाते हैं प्लस टीचर हैं तो हम इंग्लिश भी पढ़ा देते हैं। इसी तरह से मैनेज करके हम लोग टीचर, तमाम टीचर 2 सब्जेक्ट 3-3 सब्जेक्ट करके पढ़ाते हैं, लेकिन ये मैनेज हो रहा है, शिक्षा नहीं हो पा रहा है। मामले को लेकर जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने कहा कि स्कूल में विषयवार शिक्षकों की कमी के बारे में उनको जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि जल्द ही इस मामले की जानकारी प्राप्त कर विषयवार शिक्षकों की कमी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। वो मेरे संज्ञान में तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो हमारे पास जहाँ सरप्लस टीचर होंगे उसको हम वहाँ पर डिप्यूटेशन कर देंगे हम लोग। ऐसे शिक्षक बहाली होने वाली भी है। 2-3 महीने मुझे लगता है कि हमारे पास शिक्षकों की अच्छी संख्या हो जाएगी, तब फिर समस्या खत्म हो जाएगी।